माँ, ये लीजिए अपना सामान। मेरा सामान? पर मैं कहाँ जा रही हूँ? माँ, मैंने आपका सामान पैक कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। और आप कहाँ रहोगी, क्या करोगी, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप यहाँ से निकल जाओ। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? अरे तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? और मैं जाऊंगी कहाँ? माँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आपको पता है, आपने ना हम दोनों की प्राइवेसी खत्म कर दी है। अरे हम दोनों तो एक साथ रह ही नहीं पाते। आपके खाने से लेके आपकी दवाई तक सारा काम आप हम दोनों से करवाती हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अभी हम दोनों की नई नई शादी हुई है, पर आपको ये दिखाई नहीं देता ना। बस हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि आप इस घर में एक पल और नहीं रुकेंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बेटा, अगर मेरा ख्याल तू नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? पर तू कैसी बातें कर रहा है? अरे तेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मुझे इस घर से निकाल देगा। अरे तुम दोनों के सिवा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में, और मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब हमें ही नहीं पता मम्मी जी, और आपको अच्छे से पता है हमारी अभी अभी शादी हुई है, ना कोई प्राइवेसी है ना कुछ, कहीं घूमने भी नहीं जा पाते हम, सिर्फ आपकी वजह से। अरे कम से कम आप इस घर से निकलोगी तो हम भी कहीं जाएंगे घूमने के लिए। अरे तो मैंने तुम्हें मना कहाँ किया है कहीं जाने के लिए? पर तुम मुझे ऐसे घर से तो मत निकालो। माँ, बस बहुत हो गया आपका ड्रामा। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि आप इस घर में नहीं रहेंगी तो नहीं रहेंगी। बस आप निकल जाइए, जाइए यहाँ से। इसका मतलब तुम दोनों को मेरे यहाँ रहने से दिक्कत हो रही है, तो ठीक है। हेलो, हाँ शर्मा जी, मुझे रेंट के लिए एक कमरा चाहिए। कोई बात नहीं, 5,000 रुपये देने हैं ना? बेटा 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। 5,000 रुपये? अरे 5,000 रुपये मैं क्यों दूंगा? अरे निखिल, कोई बात नहीं ना, दे दो। और वैसे भी कौन सा हमेशा देने हैं, एक बार दे देंगे दूसरी बार मना कर देंगे ना। अरे ठीक है ना, बला टल रही है, हम दे देंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ शर्मा जी, मेरा बेटा 5,000 रुपये दे देगा। क्या पानी के लिए लाइन लगानी पड़ेगी? कोई दिक्कत नहीं है ना, उनके पास फोन है ना। अरे वो दोनों लाइन भी लगा लेंगे, अभी तो बहुत जवान है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो दिन भर घर में रहते ही कहाँ हैं? अरे पंखा भी है तो चलेगा, एसी की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या 10वीं मंजिल पर? हाँ तो कोई बात नहीं शर्मा जी, अरे 10वीं मंजिल तक ही तो जाना है, मेरे दोनों बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से चढ़ लेंगे, अभी तो जवान है। अरे ये क्या बात कर रही है माँ? लाइए फोन लाइए। देखिए, हमें कोई घर नहीं चाहिए, समझे? और हाँ, घर मेरी माँ के लिए चाहिए था, पर अब हम आपसे कोई घर नहीं लेंगे, समझे? अब फोन रखिए। माँ क्या है ये सब? हाँ, हम आपको घर से जाने के लिए बोल रहे थे, अपना कोई नया ठिकाना देखने के लिए, और आप हमारे लिए बाहर घर ढूंढ रहे हो, वो भी ऐसा? हाँ तो मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि ये घर मेरा है। और यहाँ तुम्हें दिक्कत हो रही है मेरे साथ रहने में, मुझे नहीं। तो इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। और जिन हाथों से ये बैग तुमने मेरे लिए पैक किया है ना, अब इन्हीं हाथों से अपने लिए बैग पैक करो और निकलो मेरे घर से। अरे मम्मी जी, पर हम क्यों जाएं? और वैसे भी सारी प्रॉपर्टी आपने हमारे नाम तो वैसे भी कर रखी है, तो आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक काम कीजिए, निकलिए यहाँ से और कहीं और ठिकाना देखिए अपना। और तुमसे ये किसने कहा कि ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है? ये घर अभी भी मेरे नाम है, और मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। इस घर से जाओगे तो तुम दोनों, मैं नहीं। आप देखिए, हम दोनों से गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए। अब मैं तो आपका बेटा हूं ना, और ये आपकी बहू। आप हम दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कहता हूँ कि इस घर से ना कोई भी नहीं जाएगा। हम तीनों तो फैमिली हैं, तो हम तीनों साथ में इस घर में रहेंगे, ठीक है ना? अच्छा, जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं है, तो तूने कैसे रंग बदल दिया? अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा शादी के बाद इतना बदल जाएगा।
मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया ये दिन देखने के लिए कि तू मुझे इस घर से बाहर कर देगा। अरे मैंने आज तक सुना था कि माँ बाप जब प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, पर आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरा खुद का बेटा मुझे घर से बाहर निकालने को तैयार है। अरे मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे, तू इतना बदल गया। अरे तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने जैसे तैसे करके तुझे पाल पोस के बड़ा किया और तू आज अपनी पत्नी के चक्कर में अपनी माँ को घर से निकाल रहा है। देखिए मम्मी जी, मैं जानती हूँ हमसे गलती हो गई, और आपका बेटा है वो, आप कम से कम उसे तो माफ कर दीजिए। बेटे को माफ कर दूं? अरे ये सब तेरा किया धरा है, और मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया था, पर तूने मेरे बेटे को सिखाकर मेरे ही खिलाफ कर दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालूं। निकल जाओ मेरे घर से। अरे पर हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हाँ तो जैसे तुम मुझे निकाल रहे थे उसी तरह से मैं तुम दोनों को निकाल रही हूँ। निकलो यहाँ से। एक मिनट, अंदर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इस घर से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, इसलिए जैसे खड़े हो वैसे के वैसे यहाँ से बाहर निकल जाओ, समझे? चलो। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूंगी कि जीते जी अपनी प्रॉपर्टी कभी भी अपने बच्चों के नाम ना करें। हो सकता है कि आपके बच्चे भी इसी तरह से आपको घर से निकाल दें। और मैंने अपने बेटे के साथ सही किया या गलत, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद।